आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का, वो क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका वैल्यू सेम रहता है। तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं कैसे सेम रहता है, एक एग्जाम्पल लेकर। सपोज कोई डिटर्मिनेंट है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3 एंड C3, ये कोई डिटर्मिनेंट है। तो अगर रो को कॉलन और कॉलन को रो बना देंगे तो वैल्यू मेरा क्या रहेगा? सेम रहेगा। कैसे हम लोग देखते हैं, डेल्टा 1 कैसे होगा? अगर ये कॉलन है तो इसको हम लोग रो बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? A1, A2, A3, इस तरह से ये कॉलन है तो इसको हम लोग रो में लिखेंगे। ये हो जाएगा B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये मेरा कॉलन हो गया, रो कॉलन हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इस प्रॉपर्टी को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो मेरा डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1। सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है जिसे के थ्रू हम लोग प्रूव करेंगे अगर रो को कॉलन और कॉलन को रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो वैल्यू मेरा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया डेल्टा। अगर इसको हम लोग रो को कॉलन और कॉलन को रो कन्वर्ट बना देते हैं तो एक हम लोग मानते हैं तो वो क्या हो जाएगा? अगर रो को कॉलन और कॉलन को रो बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? 2, 6, 1 एंड -3, 0, 5, 5, 4 एंड -7। ये हो गया रो को कॉलन और कॉलन को रो बनाने के बाद। हम लोग ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों का वैल्यू हम लोगों को क्या आना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले एक्सपैंड करते हैं रो के अबाउट, फर्स्ट रो के अबाउट। तो किस तरह से एक्सपेंशन करते हैं? सबसे पहले इसमें साइन देखते हैं। तो इस फर्स्ट एलिमेंट +2, फिर सेकेंड माइनस, फिर प्लस। तो 2 लेंगे, बाकी दोनों ये रो और ये कॉलन मेरा वाइनिश हो जाएगा। तो हो जाएगा 0, 4, 5, -7। हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आ जाएगा ये माइनस ऑफ -3, इस तरह से करेंगे तो अब ये कॉलन वाइनिश हो जाएगा और ये रो तो बच जाएगा 6, 4, 1 एंड -7। फिर +5 हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं +5 किए, ये कॉलन ये रो वाइनिश तो हो गया 6, 0, 1, 5। ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स 0, 0 -20 +3, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -42 -4 +5 30 -0 हो गया। तो क्या हो जाएगा? -40, फिर ये हो जाएगा 138, फिर +150। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 150 -178। तो ये आ जाएगा -28। ये हो गया -28 आया इसको सोल्व करने के बाद। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं फर्स्ट रो के अबाउट, इसको भी सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा 1 इक्वल टू 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलन वाइनिश हो जाएगा 0, 5, 4 -7। ये हो गया। फिर माइनस, यहाँ पे साइन माइनस प्लस लेते हैं तो माइनस सेकेंड कॉलन फर्स्ट रो वाइनिश -3, 5, 5 -7 +1 -3, 0, 5, 4। अब इसको सोल्व करेंगे। डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स 0 -20 -6, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो +21 -25 +1 क्या हो जाएगा? -12 -0। ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -40, ये -40, ये हो जाएगा माइनस प्लस, यहाँ इसको करेंगे तो ये आएगा -4, तो हो जाएगा 24 -12 आ जाएगा मेरा कितना?
52 प्लस 24 हो जाएगा -28। ये हो गया -28, यहाँ भी आया -28, यहाँ भी आया -28। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला हेंस हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये हो गया डेल्टा 1, ये हो गया डेल्टा, हेंस डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1। यानी हम लोग अगर रो को कॉलन और कॉलन को रो में बदल देते हैं तो डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं या फिर कॉलन को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। किस तरह से होता है यहाँ पे देखते हैं। सपोज डेल्टा कोई डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये कोई डिटर्मिनेंट है। तो इसके किसी भी रो और किसी भी कॉलम को अगर हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, यानी कि A1 इसको ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये मेरा फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। हॉरिजेंटल लाइंस को हम लोग रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग रो किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें या फिर किसी भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी पॉजिटिव रहता है तो निगेटिव, निगेटिव वैल्यू आता है तो पॉजिटिव। किस तरह से होता है, अगर यहाँ पे हम लोग डेल्टा लेते हैं, अगर हम लोग R1 और R2 को आपस में चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज का साइन R1 इंटरचेंज R2, तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 होगा मेरा, ये R1 R2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये होगा B1 B2 B3 A1 A2 A3 एंड C1 C2 C3, ये हो गया। पर डेल्टा 1 जो होगा वो क्या होगा, देन इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो देन क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा 1, साइन आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी अगर प्लस वैल्यू आता है, अगर रो को प्लस वैल्यू आ रहा है तो अगर रो को इंटरचेंज कर देंगे या फिर कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो माइनस वैल्यू आएगा। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। तो इसका हम लोग वेरिफिकेशन देखते हैं एक एग्जांपल लेकर। जो पिछले प्रॉपर्टी में जो वैल्यू हम लोग लिए थे डिटर्मिनेंट का, वही डिटर्मिनेंट यहाँ पे हम लोग सेम लिए हैं। तो एक्स को अगर हम लोग एक्सपेंड किए थे तो वैल्यू मेरा कितना आया था, आफ्टर एक्सपेंशन डेल्टा आया था -28, डेल्टा आया था मेरा -28। अब इस डिटर्मिनेंट में अगर हम लोग किसी रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, को इंटरचेंज कर देते हैं C1 और C1 नहीं, इसको अगर हम लोग C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो क्या मेरा वैल्यू होगा, 2 6 1, जैसा ही ऐसा रहेगा, 5 4 -7 -3 0 और 5, एक ये न्यू डिटर्मिनेंट बन गया। अब इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड करते हैं कॉलम के। तो अगर हम लोग इसको फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 फर्स्ट ये एलिमेंट वैनिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट ये रो और ये कॉलम वैनिश हो जाएगा तो बच जाएगा 4 0 -7 5, फिर हो जाएगा माइनस साइन तो 5, ये प्लस माइनस प्लस, इस तरह से होता है। तो अब ये मेरा सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो वैनिश हो जाएगा, बच जाएगा 6 0 1 5, फिर बच जाएगा -3 बच जाएगा तो 6 4 1 -7, इतना हो गया। अब इसको एक्सपेंड, अब इसको कैलकुलेट करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ये हो जाएगा 20 -0 -5 30 -0 -3 -42 -4, ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 -150 माइनस प्लस हो जाएगा। इसको अगर हम लोग करते हैं तो इसके जगह पे हो जाएगा मेरा 46, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो 138, इतना आ गया। तो -150 प्लस
178, तो वैल्यू आ गया कितना 28। डेल्टा 1 का वैल्यू आया मेरा 28, डेल्टा था -28, डेल्टा 1 आया 28, डेल्टा था 28। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा 1। यानी हम लोग किसी भी रो और किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो मेरा वैल्यू क्या होता है, चेंज, यानी साइन वैल्यू, जो साइन होता है वैल्यू का वो चेंज होता है। यानी प्लस वैल्यू आ रहा था पहले तो माइनस हो जाएगा, माइनस आ रहा था तो प्लस हो जाएगा। तो ये था 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिसे आज हम लोग पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।